जो संघर्ष के डर से भाग जाए वो विद्यार्थी ही कैसा। जो संघर्ष के डर से भाग जाए वो विद्यार्थी ही कैसा, और जो बिना संघर्ष किए सफलता प्राप्त कर ले वो सफलता ही कैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल को आप लोगों को फिर से इस टारगेट क्लासेस वीडियो में एक न्यू वीडियो था दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो पढ़ने वाले देखिए क्लास 10 जो विद्यार्थी क्लास 10 में होंगे है उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, याद रखिएगा, क्योंकि हर साल एग्जाम बोर्ड दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वज्र गुणन विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो हाँ दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। देखिए युगपत समीकरण को, दो चर वाले युगपत समीकरण को हल करने के लिए कुल मिलाकर 4 विधि आप लोग पढ़े होंगे। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है वज्र गुणन विधि, तीसरा होता है ग्राफी विधि और क्या होता है विलोपन विधि। दोस्तों 4 विधि आप स्टडी किए होंगे। तो चारों विधि में है कि नहीं, है नहीं, तो विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय और वज्र। दोस्तों हम जिसमें विलोपन और प्रतिस्थापन का जो है मतलब चर्चा करवा चुके हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिए कैसे विलोपन विधि से मूल निकालते हैं, कैसे प्रतिस्थापन विधि दोस्तों मूल निकालते हैं, उसका हम वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों आज जो बताने वाले क्या देखिए वज्र गुणन विधि। तो एग्जाम बोर्ड में दोस्तों वज्र गुणन विधि से भी मूल निकालने के लिए पूछ देता है। तो आप लोग अगर नहीं आता है कि वज्र गुणन विधि से दोस्तों मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों आज सीखते हैं क्या कि वज्र गुणन विधि से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको है कि नहीं समीकरण इस टाइप में दोस्तों दिया रहेगा क्या कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = कितना 8। ये समीकरण को कहते हैं आप वज्र गुणन विधि से दोस्तों मूल ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि से तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो दोस्तों आज सबसे आसान और सबसे सिंपल है कि नहीं स्ट्रक्चर मतलब रूल जो है आपको बताने वाले हैं। आपको जो है हर एक स्टेज को हर एक यहाँ पर जो है मतलब स्टेप को ध्यान से फॉलो करिए, निश्चित है आप जरूर समझिएगा। सबसे आसान विधि है कि नहीं वज्र गुणन विधि है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, 2xy बराबर क्या है 5 समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए 3x + 2y बराबर कितना 8 समीकरण सेकंड हो गया। और दोस्तों करना क्या है, देखिए हमारे सामने 2 समीकरण दिए गए, 2 चर वाले हो गया। इसमें करना क्या, इस विधि में वज्र गुणन विधि में अचर पद को बराबर के है नहीं पीछे लाते हैं, मतलब बराबर आगे जितना भी संख्या दिया हो सबको पीछे उठा कर ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x + y दिया गया है। अब ये अचर पद प्लस में है, इधर पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचेगा कुछ नहीं तो 0। समीकरण फर्स्ट हो गया है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए समीकरण सेकंड में वही कर रहे हैं है कि नहीं। 3x दिया गया है, उसके बाद अगर 2y अगर बराबर के आगे कोई संख्या दिया हो तो उसको भी पीछे उठाकर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 क्या है दोस्तों प्लस में है, पीछे करेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उधर कुछ नहीं होगा 0 मान लेंगे। समीकरण क्या है वही सेकेंड हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, अब देखिए ए बी सी है कि नहीं, इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें सी है। सेकेंड में भी ए बी सी मतलब दुगो ए दुगो बी दुगो सी हो गया। अब यहाँ पर निकाल लेना है लेकिन A1 बटा A2। तो दोस्तों A1 इसका गुणांक कितना हो गया 2 हो गया। याद रखिए चिन्ह सहित लेना है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों A2 कितना इसका गुणांक हो गया 3 हो गया। उसके बाद B1 और B2 दोस्तों निकालेंगे। B1 कितना हो गया, इस x के गुणांक कुछ नहीं दोस्तों 1 मानना है। उसका B2 इसका गुणांक कितना दिया गया है पर 2 दिया गया। ठीक है, उसके बाद C1 बटा दोस्तों C2 हो गया। C1 दिया कितना -5 चिन्ह सहित लिखना है। उसके बाद C2 दोस्तों दिया कितना -8। यहाँ पर और कोई डिवाइड हो तो डिवाइड भी नहीं दोस्तों करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए वज्र गुणन विधि का दोस्तों एक स्ट्रक्चर एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। इस सूत्र आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर जो है आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वज्र गुणन विधि को जो है मतलब सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, देखिए सूत्र होता है क्या x बटा दिया गया है BC 12 घटे BC 21। उसके बाद हो गया y बटा होता है दोस्तों क्या CA 12 घटे CA 21 हो गया दोस्तों। उसके बाद होता है 1 बटा क्या AB 12 घटे AB 21। दोस्तों देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा मूल निकालने के दोस्तों ये इसका सूत्र हो गया। तो वज्र विधि का सूत्र हो गया। ये आप लोगों को अगर सूत्र याद है, ये फॉर्मूला दोस्तों याद है, तो आसानी जो है आप इस विधि के माध्यम से आप समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा बहुत सुंदर है, याद रहेगा सिंपल ट्रिक। x बटा BC 12 BC 21
फिर y बटा सी ए बार सी एक एस, उसके बाद 1 बटा ए बी बार और ए बी एक एस। दोस्तों ये यार कनेक्ट क्या है, ट्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ दोस्तों मूल बैठना शुरू करना है। यहाँ पर पूरा स्पष्ट यहाँ मान निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर b1 पे मान निकाले दोस्तों, कितना b1 मान डाले 1, यहाँ पर दोस्तों 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए b1 और c2 के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं दिया हो दोस्तों, उसे क्या मानते हैं, गुना मानते हैं। तो b1 का दोस्तों मान यहाँ पर लिख दिए। एक आप c2 मान देखिए दोस्तों, c2 का मान डाले कितना -8 दोस्तों, और -8 लिखना है, ठीक है। फिर माइनस तो माइनस लिखना है। उसके बाद b2 मान देखिए, तो b2 का मान निकालने कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिखना है। फिर देखिए b2 और c1 के बीच में कोई चिन्ह है दोस्तों, गुना मानना है, गुना मान लिए। उसका c1 का मान दोस्तों निकाल चुके हैं कितना -5, तो यहाँ पर -5 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद y बट्टा ca का मान दोस्तों निकाले कितना -5, यहाँ पर -5 लिखना है। फिर c1 और a2 के बीच में कोई चिन्ह ना हो दोस्तों, गुना मानना है। देखिए a2 को मान दिया गया कि तो a2 बराबर 3, तो यहाँ पर दोस्तों 3 लिख देना है। फिर c2 दोस्तों, c2 दे लगे कितना -8, तो दोस्तों ये माइनस है ही नहीं और ये माइनस, डायरेक्ट क्रिया कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c2 दोस्तों दे लगे कितना 8 हो गया। फिर c2 और a1 के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुना होता है दोस्तों। a1 दे लगे कितना, यहाँ पर a1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना। फिर बराबर यहाँ दे लगे कितना 1 बट्टा कितना, अब a1 दोस्तों, a1 का मान दिया 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए। फिर a1 और b2 के बीच दोस्तों कोई चिन्ह ना हो तो गुना चिन्ह होता है। फिर b2 का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिखना है। फिर माइनस a2 का मान दोस्तों दिया कितना 3, a2 दिया कितना दोस्तों यहाँ पर 3 लिखना है। फिर गुना b1 का मान दोस्तों दिया कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए x बट्टा, अब ये दोस्तों एक प्लस में है 8 एक माइनस में, पहले चीज क्रिया करिए, प्लस माइनस माइनस होता है, एक में करना 8 से 9, यहाँ पर 8 ही होगा। फिर ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। फिर उसके बाद y बट्टा कितना हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 किया हो गया कितना 15 हो गया। फिर प्लस तो प्लस दोस्तों 8 में करना 1 से गुना, कितना यहाँ पर होगा 8 ही होगा। दोस्तों 8 में करेंगे 2 से गुना, तो 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बट्टा गुना करना है, 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया। फिर माइनस दोस्तों 3 में करना है 1 से गुना, कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x अब बट्टा दोस्तों क्या करना है, 10 इधर क्या है प्लस में, 8 इधर क्या है माइनस में। जब एक प्लस में एक माइनस में दोस्तों घटता है, बड़ा में छोटा घटा देना है, तो 10 में गया 8 कितना बचेगा 2, प्लस बड़ा है तो प्लस ही होगा, बराबर y बट्टा दोस्तों। यहाँ फिर देखिए 16 प्लस में 15 माइनस में, 16 में गया 15 प्लस में दोस्तों 1 बचेगा। फिर बराबर, अब यहाँ देखिए 4 प्लस में 3 माइनस में घटेगा 1 ही होगा। अब यहाँ पर करना कि इस असर पद को पहले x को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। x बट्टा दे ला 2 बराबर इसकी कर लेना बराबर, इससे करना है बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इससे करना है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बट्टा 1 दिया गया, अब कोना को मल्टीप्लाई करना है, x में दोस्तों करना है 1 से कितना होगा x होगा, अब 2 में करना है 1 से कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह अब y बट्टा 1, तो फिर इसी संख्या से करना है, ठीक है, 1 बट्टा 1 से, तो कोना को गुना होता है y में करेंगे 1 से, तो y होगा। फिर 1 में दोस्तों करना है 1 से कितना 1 हो गया। तो हमारे सामने 2 आंसर, x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। तो ये कहना आपको वज्र गुणन विधि से मूल ज्ञात करना हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस विधि को आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी समीकरण दिया गया क्या पूछेगा कि समीकरण को आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए दोस्तों, आप इसी स्ट्रक्चर इसी स्टेप से आप बनाइएगा, निश्चित है आपको है नहीं जरूर आंसर निकल जाएगा। तो बशर्ते है नहीं बनाने से पहले जो इस स्ट्रक्चर को जो बताए हैं, इस सूत्र को है नहीं आप लोग पहले याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करिएगा इस सूत्र को है नहीं, तो आप जो है इस समीकरण के माध्यम से वज्र विधि से जो है आप मूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस समीकरण जो है बनाने से पहले जो है इस सूत्र को जो है आप अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए, तभी वज्र गुणन विधि बना पाइएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर अगला टॉपिक लेकर, ठीक है।